भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक ही नहीं, आर्थिक मोर्चे पर बड़ी तैयारी कर ली है। क्या है वो तैयारी? आइए विस्तार से जानते हैं। भारत अब पाकिस्तान को दोबारा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि एफएटीएफ यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए होने वाले फंडिंग पर निगरानी रखती है। विदेशी निवेशक उस देश में निवेश करने से पीछे हट जाते हैं। पाकिस्तान इस लिस्ट में पहले था, लेकिन 2022 में वो इससे बाहर आ गया। जब अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया था, तब भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को 26 नवंबर के आतंकियों सहित कुख्यात आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत ने तब भी जोर दिया था कि पाकिस्तान पर विश्वसनीय, स्थायी और प्रभावशाली कार्रवाई जारी रखनी चाहिए। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने उसे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल कराने की मुहिम फिर से छेड़ दी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को दिए जा रहे $7 अरब के सहायता पैकेज पर सवाल खड़ा करने जा रहा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इस धन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि भारत अगले महीने होने वाली आईएमएफ बोर्ड मीटिंग में यह मुद्दा उठाएगा और अगली किश्त रोके जाने की मांग करेगा। एफएटीएफ की पूर्ण बैठक साल में 3 बार होती है, फरवरी, जून और अक्टूबर में, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए नामांकन प्रक्रिया जरूरी होती है। यह प्रक्रिया तभी आगे बढ़ सकती है जब पर्याप्त सदस्य देश इस पर सहमत हों। भारत को इस रणनीति में 23 से ज्यादा देशों का अप्रत्यक्ष समर्थन मिल चुका है, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब और यूएई जैसे देश शामिल हैं। अगर पाकिस्तान दोबारा ग्रे लिस्ट में शामिल होता है, तो उसे विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय मदद में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, जो उसकी पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था के लिए एक और झटका होगा। यहां यह बताना जरूरी है कि एफएटीएफ की पिछली रिपोर्ट में भी साफ कहा गया था कि भारत को जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट और अल कायदा जैसे संगठनों से खतरा है और इनका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। यानी पाकिस्तान के संरक्षण में ये आतंकी संगठन अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। सितंबर 2024 में एफएटीएफ की एक रिपोर्ट में भारत के खिलाफ आतंकवादी खतरों का विशेष रूप से जिक्र किया गया था, जिनमें खास तौर पर जम्मू कश्मीर में सक्रिय अल कायदा और इस्लामिक स्टेट से जुड़े समूह शामिल थे। एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए 40 सिफारिशें दी हैं। ये सिफारिशें 7 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कानूनी ढांचा, संस्थागत उपाय, पारदर्शिता आदि। संगठन विभिन्न देशों की इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और उन्हें मजबूत करने के लिए समीक्षा करता है। तो क्या अब पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी जवाब मिलेगा? बिल्कुल। सरकार की रणनीति साफ है। आतंक का जवाब अब सिर्फ गोली से नहीं, डॉलर की चोट से भी दिया जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो? अपनी टिप्पणी से हमें बताइए। लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.